स्वागत है इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर के चैनल में। और आज देखिए आपकी क्लास जो है हेट्रोनीम्स की है। और हेट्रोनीम्स क्या होते हैं ये देखिए आपको पता चलेगा कैसे। जिसका मतलब होता है शब्द एक अर्थ अनेक। मतलब एक वर्ड होगा जिसके कई अर्थ हो सकते हैं या एक से अधिक अर्थ होंगे। तो चलते हैं क्लास में। ये देखिए यहाँ पर हेट्रोनीम्स एक शब्द होगा और उसके एक से अधिक अर्थ होंगे। यहाँ पर देखेंगे किस तरह से इंग्लिश में उनका यूज़ होता है। काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर कर लें। देखिए ये पेज आया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कंटेंट लिखा है। तो कंटेंट का जो यूज होता है दो तरह से होता है। सब्सटेंटिव पार्ट होता है, यानी किसी चीज़ का मूल भाग या उसका विशेष मौलिक अंश होता है। कंटेंट माने किसी वस्तु कोई सामग्री समझिए। कंटेंट का सेकंड मीनिंग मटेरियल समझिए आप। ठीक। और कंटेंट माने सेटिस्फाइड भी होता है। तो इसके दो अर्थ होते हैं और दोनों अर्थों में बराबर यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट माने कोई प्रस्ताव। या जैसे कोई बॉन्ड भरा जाता है, जैसे ठेके पर कोई चीज़ है ना, जैसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो ठेका एग्रीमेंट वही होता है। और कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ना भी होता है, सिंक माने सिकुड़ना होता है। तो इसको भी हम ये एग्रीमेंट के सेंस में और श्रिंक के सेंस में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, सिकुड़न जिसको कहते हैं, तो श्रिंक माने सिकुड़ना भी होता है। तो यहाँ दो अर्थों में इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट माने एरिड रीजन होता है, यानी कोई बंजर भूमि या बंजर क्षेत्र को डेजर्ट कहते हैं, जिसको हम रेगिस्तान भी कहते हैं। और डेजर्ट माने लीव छोड़ना भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि हिज फ्रेंड डेजर्टेड हिम इन हिज हार्ड डेज या हार्ड टाइम्स। मुश्किल दिनों में उसके मित्र ने उसको छोड़ दिया। तो डेजर्ट यहाँ पर और एरिड रीजन और टू लीव दो अर्थों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अगला वर्ड है डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट को देखें, डाइजेस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पब्लिश मटेरियल, यानी जो प्रकाशित की जाती है सामग्री उसके कलेक्शन को डाइजेस्ट कहते हैं, जिसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। यानी बहुत बड़ी सामग्री एक साथ जो पब्लिश की जाती है कलेक्शन के रूप में, तो मोटी पुस्तक वॉल्यूम कहते हैं, वो डाइजेस्ट भी कहा जाता है। और डाइजेस्ट माने क्या होता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, उसको भी डाइजेस्ट कहते हैं, जिसको पचाना भी कहते हैं। तो ये दो अर्थ में इसका प्रयोग इस तरह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है डज। तो देखो ये इसको डज जब कहते हैं तो परफॉर्म्स कहते हैं, किसी चीज़ को करना, परफॉर्म करना। डू में ई एस लगा करके प्रेजेंट फॉर्म इसकी डज हो गई। इसके बाद इसको जो डी ओ ई होता है वो डो होता है। डो का मतलब हिरनी, मादा हिरनी होती है। तो अगर हम इसका प्लूरल बनाए तो डोज बनेगा। तो मल्टीपल वंस ऑफ फीमेल डियर, जो मादा हिरनी होती है उसका जो कोई भी प्लूरल सेंस में अगर यूज किया जाए तो डोज कहेंगे उसको। तो पढ़ने में अंतर आएगा, जब हम प्रेजेंट फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो डज कहेंगे, और जब हिरनी के सेंस में, फीमेल डियर के सेंस में कहेंगे तो डोज कहेंगे। फिर लिखा हुआ यहाँ पे ड्रॉर। तो ड्रॉर का मतलब होता है जिससे कंपार्टमेंट दैट इज ओपनड, है ना, बाय ओपनिंग पुलिंग आउट। किसी को खींच करके अगर हम उसको किसी पार्ट को, किसी टेबल आदि के जैसे पोर्शन को हम खींच कर खोलते हैं तो उसको ड्रार, जिसको हम दराज भी कहते हैं। और वन हु ड्रॉज, जो कोई मतलब पिक्चर, कॉमिक पिक्चर या कोई भी चीज़ ड्रॉ करता है, कोई खींचने का काम करता है, तो उसको हम ड्रॉर नाउन भी कह सकते हैं उसको वहाँ पर। तो इसका दो अर्थों में प्रयोग इस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट है आपका इवनिंग। तो इवनिंग द टाइम जस्ट बिफोर नाइट, यानी फ्रॉम मॉर्निंग
और नाइट मतलब जस्ट आफ्टर मॉर्निंग एंड जस्ट बिफोर नाइट का जो पार्ट होता है समय का, उसको हम इवनिंग कह सकते हैं। जब मतलब आफ्टरनून और बिफोर नाइट के बीच का जो समय होता है उसको इवनिंग कहते हैं, यानी शाम कहते हैं। और इवन जो होता है, इवन माने बराबर करना भी होता है। अनइवन माने जो समतल नहीं होता उसको कहते हैं, असमान कह सकते हैं। तो मेकिंग इवन ये वर्ब भी है, यानी किसी चीज को समान करना, बराबर करना, समतल करना। इवनिंग ये नाउन के रूप में भी लिया जा रहा है। इवन वर्ब हो गई और आईएनजी लगा दिया, तो जैसे गार्डनिंग है, स्मोकिंग है, ऐसे करके तो ये इवनिंग हो गया। तो दो अर्थों में इसका प्रयोग हो गया। इसके बाद एक्सक्यूज है। तो एक्सक्यूज टू लेट समवन ऑफ, एक्सक्यूज करना यानी कि उसको जाने देना, माफ कर देना होता है। तो टू लेट समवन ऑफ, तो किसी को जाने देना, माफ कर देना, एक्सक्यूज हो गया। और जस्टिफाइंग एक्सप्लेनेशन, किसी भी व्याख्या को जस्टिफाई यानी न्यायोचित ठहराना, मतलब बहाना बनाना भी हो जाता है, उसी चीज़ को कहते हैं। तो एक्सक्यूज माने माफ़ करना, और एक्सक्यूज माने कोई बात अपनी कह करके जस्टिफाई करना यानी बहाना बनाना का भी सेंस उसमें होता है। तो यहाँ पर इसका भी दो अर्थों में प्रयोग किया गया। इसके बाद देखिए इनवैलिड। इनवैलिड को डिसेबल्ड कहते हैं, यानी विकलांग। तो ये विकलांग के अर्थ में इसका यूज किया जाता है, ठीक। और जो दूसरा है नॉट वैलिड, अगर कोई चीज़ मतलब वैध नहीं है तो वो इनवैलिड भी कही जाती है। कोई भी डेट है, कोई प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ डेट हो जाता है वो इनवैलिड भी हो गया। कोई रूल है, कोई ट्रेडिशन है, इनवैलिड हो गई। तो डॉक्यूमेंट है, इनवैलिड हो गया। तो इन नॉट वैलिड यानी जो वैध ना हो। और डिसेबल्ड यानी अपाहिज व्यक्ति को भी इनवैलिड कहा जाता है। इसके बाद लीड लिखा हुआ है। तो लीड का मतलब टू गाइड होता है, मार्गदर्शन करना। और लीड को जब लेड पढ़ते हैं तो वो मेटालिक एलिमेंट यानी हो जाता है, जिसको हम शीशा भी कहते हैं। तो मेटालिक मतलब धातु संबंधी जो तत्व होगा वो लेड कहा जाएगा। और अगर गाइड करना है, मार्गदर्शन करना है, तो लीड कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये भी दो अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये टाइम को डिनोट करता है। और ये टिनी भी होता है इसका मतलब, लेकिन उसको उस समय माइन्यूट पढ़ा जाता है। माइन्यूट माने बहुत बारीक या बहुत छोटा, मतलब मोमेंट्री को मतलब एक हिसाब से टिनी कहते हैं। तो जब इसे टिनी माने छोटा होता है, बहुत मतलब जो अत्यंत कम हो, छोटा हो, तो उसको माइन्यूट पढ़ते हैं। तो जब टिनी का अर्थ होता है तब माइन्यूट पढ़ते हैं, और जब समय का अर्थ होता है तो मिनट पढ़ते हैं। नंबर, अ डिस्क्रीट वैल्यू, किसी चीज़ की जो वैल्यू होती है, नंबर संख्या जिसको कहते हैं, 10, 20, 50, 100, 10,000, वो डिस्क्रीट जो वैल्यू होती है उसको नंबर कहते हैं। और मोर नंब, चूँकि नंब माने शून्य भी होता है, तो नंब नंबर नंबेस्ट, यानी वो उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो मोर नंब लगा करके यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि अधिक शून्य जो होता है उसको नंबर भी कहते हैं। तो नंब जब होता है तो वो शून्य होता है, नंबर होता है तो संख्या होता है। लेकिन नंब की जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ई आर जुड़ जाता है, तो कंपैरेटिव डिग्री अधिक शून्य का अर्थ भी रखती है। अब इसके बाद देखिए आगे, पेस्टी लाइक ग्लू, जैसे पेस्ट करना क्या होता है, चिपकाना होता है। तो पेस्टी अर्थात चिपकाने जैसा होता है, तो लाइक ग्लू कह दिया। और पेस्ट्री यानी पास्टी कहते हैं उसको। तो मीट पाई, कोई खाने वाली चीज को, मीट माने भोजन भी होता है, मांस भी होता है, खाने पीने की वस्तु को भी मीट कह देते हैं। तो यहाँ पर खाने की वस्तु को पेस्ट्री कहते हैं। तो दो अर्थों में इसका प्रयोग। परमिट क्या होता है, डॉक्यूमेंट गिविंग परमिशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो लिखित रूप से किसी चीज़ की अनुमति देता है, वो परमिट होता है। और परमिट माने अलाउ भी होता है, अनुमति देना भी होता है। तो परमिट कोई किसी चीज़ को प्रूव करता हुआ कोई डॉक्यूमेंट होता है,
जैसे परमिट, राशन कार्ड वगैरह ये जो होते हैं, परमिट कह सकते हो उन्हें। और परमिट माने अनुमति देना भी होता है, तो यहाँ पर दो अर्थ में ही इसका प्रयोग हो गया। इसके बाद देखिए, ये आपका प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट माने क्या होता है? उपहार होता है, यानी गिफ्ट। और प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना होता है, इंट्रोड्यूस कराना होता है किसी चीज़ को। कोई चीज़ पब्लिक के सामने या ऑडियंस के सामने लाना, इंट्रोड्यूस करना, तो वो प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना भी होता है। तो प्रेजेंट माने भेंट या गिफ्ट, उपहार हो गया, और प्रेजेंट माने इंट्रोड्यूस करना हो गया। फिर प्राइमर जैसे लिखा है, तो एलिमेंट्री बुक जो होती है, प्राइमरी की बुक जो होती है, प्राथमिक किताब जो होती है, जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की जाती है, उसको प्राइमर बुक कहा जाता है। तो एलिमेंट्री बुक हो गई। इसके बाद प्राइमर वो भी होता है अंडर कोट ऑफ पेंट। पेंट के पहले जो कोट किया जाता है किसी द्रव्य का, तो वो प्राइमर भी कहा जाता है। तो पेंट का पहले जो पेंट के नीचे सबसे पहले अंडर कोट किया जाता है, तो उसको प्राइमर भी कहा जाता है। और यहाँ पर एलिमेंट्री बुक को भी प्राइमर कहा जाता है। फिर देखिए रिकॉर्ड, अ डॉक्यूमेंटेड अकाउंट। मतलब रिकॉर्ड का मतलब जैसे नहीं, उसने रिकॉर्ड बनाया, इतने रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया, इतनी ऊंची दौड़ या इतनी लंबी कूद करके उसने रिकॉर्ड बनाया, तो डॉक्यूमेंटेड अकाउंट होता है। जैसे किसी खिलाड़ी का कोई लिखित रूप से आंकड़े बनते हैं, उसका बही खाता होता है, तो उसमें उसके रिकॉर्ड लिखे जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो गया। और टू सेट डाउन, टू प्रिजर्व, किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए रख लिया जाता है, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। यानी उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली गई, और उसका एक्शन रिकॉर्ड कर लिया गया, उसकी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर ली गई, तो ये आपका ये होता है टू सेट डाउन, टू प्रिजर्व। और ये डॉक्यूमेंटेड होता है, ये लिखित कोई प्रमाण पत्र हो गया उसका, जो रिकॉर्ड बना देता है। इसके बाद रिफ्यूज़ लिखा हुआ है। तो रिफ्यूज़ माने होता है गार्बेज। जब आप किसी चीज़ को घर से इस्तेमाल करके उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, मन निकाल देते हैं, तो वो आपका गार्बेज, कूड़ा करकट कहलाता है। और टू डिनाई माने होता है इनकार करना, तो रिफ्यूज़ माने मना करने का भी सेंस होता है। इसके बाद देखिए रिले, यहाँ पर रिले शब्द लिखा हुआ है, यहाँ देखना है, एक मिनट रुकें। ये रिले अब दिख रहा है पूरा। तो रिले का एक पहला सेंस होता है रेस। रिले माने दौड़ होती है, बदल दौड़ कह के कह देते हैं। तो वो एक रिले होती है, जब एक चेन बनाई जाती है, तो वो एक आदमी दूसरे आदमी तक दौड़ता है, फिर वो वहाँ से दूसरा दौड़ता है, फिर वो वहाँ से तीसरा दौड़ता है, तो वो रिले होता है, एक क्रम होता है दौड़ने का। तो उसको रेस भी कहते हैं। रिले का सेंस रेस, दौड़ से भी होता है। और रिले, रिले का मतलब ये सेंस होता है जब री और ले अलग अलग करते हैं। तो री माने री किसका सेंस होता है? पुनः का। और ले माने रखना होता है, तो टू ले अगेन, यानी फिर से किसी चीज़ को रखना। और लाई का सेंस लेटना होता है। यहाँ ले का मतलब लेटना नहीं होता, ले का मतलब रखना होता है। टू पास अलोंग, पास अलोंग का मतलब होता है कि दूर तक जारी करना या ले जाना। तो मतलब रिले होता है, जैसे कोई टीवी चैनल में कोई ड्रामा या कोई एपिसोड रिले किया जा रहा हो, कोई प्रोग्राम रिले किया जा रहा हो, तो वो रिले, यहाँ पर रिले के तीन सेंस होते हैं यहाँ पे। रिजाइन का मतलब क्विट, छोड़ना भी होता है, जैसे त्याग पत्र देना। और रिसाइन, यहाँ पर फिर रिसाइन पढ़ेंगे, यानी फिर से हस्ताक्षर करना। तो रिजाइन जब छोड़ना हो, कोई पोस्ट छोड़नी हो, कोई पद छोड़ना हो, कहीं से इस्तीफा देना हो, तो रिजाइन पढ़ते हैं। और जब फिर से सिग्नेचर करना हो, तो रिसाइन कहते हैं। तो यहाँ टू क्विट एक्शन से एक्स टू साइन अगेन है। अब देखिए यहाँ पर है आपका रिज्यूम। एक मिनट रुकिए, ये आया रिज्यूम। रिज्यूम और सब्जेक्ट दो वर्ड हैं, यहाँ ध्यान रखिए, ऊपर चूंकि सफ़ेद पट्टी आ जाती है। तो रिज्यूम का होता है टू स्टार्ट, यानी फिर से किसी चीज़ को शुरू करने को रिज्यूम कहते हैं। रिज्यूम करना, रिज्यूम यहाँ पर किसी चीज़ को फिर से स्टार्ट करने होता है, चाहे वो कोई शो हो, कोई एक्टिविटी हो, या कोई भी हो, फिर से स्टार्ट करने को रिज्यूम कहते हैं। और रिज्यूम एक और होता है डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस।
यानी व्यावसायिक तौर पर जो अनुभव हो उसका कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो तो उसको भी रिज्यूम कहते हैं। क्या आपका क्या नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपके पास क्या-क्या अनुभव है, कहाँ-कहाँ पर आप काम कर चुके हैं, किस तरह का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको तो यहाँ पर आपका उसको भी रिज्यूम कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला शब्द है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आपका पहला सेंस है द थीम। सब्जेक्ट माने विषय हो गया, यानी ये विषय हो गया द थीम, विषय वस्तु या विषय सब्जेक्ट का। फिर होता है वन रूल्ड बाय अनदर। सब्जेक्ट माने विषय हो गया, दूसरा अर्थ हो गया प्रजा। प्रजा का भी सब्जेक्ट से मतलब होता है, यानी सब्जेक्ट मीन प्रजा भी होती है जिस पर कोई राजा शासन करता है, इसलिए लिखा वन रूल्ड बाय अनदर। और जो तीसरा सेंस है यहाँ पर टू फोर्स अपॉन, सब्जेक्ट माने तो वो उसका मतलब होता है अधीन करना, गुलाम बनाना। सब्जेक्ट माने होता है किसी को गुलाम बनाना या अधीन करना, टू फोर्स अपॉन किसी के ऊपर अपनी ताकत दिखाना, वो भी सब्जेक्ट होता है। तो तीन सेंस यहाँ पर इसके हैं। फिर देखिए यहाँ पर है टीयर। टीयर माने जानते हो एक फाड़ना होता है और चीरना कह सकते हो, और दूसरा आंसू भी होता है। तो यहाँ पर ये टीयर है। टीयर का टू रिप, रिप माने चीरना या फाड़ना होता है। और ए ड्रॉप ऑफ द आई, आंखों से जो बूंद गिरती उसको भी आंसू कहते हैं, टीयर कहते हैं। विंड माने क्या होता है, लपेटना भी होता है, टू कॉइल अप, किसी चीज को विंड घुमाना, घुमाते हुए उसको लपेट लेना, कॉइल अप हो गया। और विंड माने मूविंग एयर भी होती है, यानी हवा भी होती है। तो इसके भी देखिए दो अर्थ हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, सीधे आपके लिए यहाँ प्रस्तुत है। थैंक यू, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो में इम्पोर्टेंट मटेरियल के साथ। तब तक आप इसको देखिए, एंजॉय करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को लाइक भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।